रियासत तेलंगाना के वरंगल के एमजीएम अस्पताल में जुमे की सुबह मर्द हजरात के सर्जिकल वार्ड में छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उस वक्त वहां कोई मरीज या आमला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। राय के मुताबिक अस्पताल की सर्जिकल वार्ड की इमारत पूरी तरह बोसीदा हो चुकी है। इससे कबल भी इसी वार्ड में बाथरूम की छत से प्लास्टर गिरने के बाइस कई मरीज जख्मी हो चुके हैं। इसी वार्ड से मुतसिल सर्जिकल शोबे के सरबराह के कमरे में उस वक्त तिब्बी तलबा को लेक्चर दिया जा रहा था जब यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने अस्पताल की खस्ताहाल इमारत की तरफ हुकाम की तवज्जो मबजूल कर दी है और फौरी मरम्मत की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के पीडीएस चावल को कम कीमत पर आवाम से खरीद कर राइस मिल्स को महंगे दामों में फरोख्त करने वाले भुक्कैया नरेंद्र और बानोद मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भवानीपेट गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और टीवीएस एक्सेल गाड़ियों पर चावल मुंतकिल कर रहे थे। मुस्तफानगर के करीब एएसआई श्रीनिवास रेड्डी व दीगर पुलिस जिनमें मोहम्मद करीम और श्रीनिवास शामिल हैं, उन्हें 5 कुंटल चावल और 2 गाड़ियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। प्रजावानी स्कीम के तहत मौसूल अवामी दरख्वास्तों की बर वक्त और मौसर एकसोई पर कामारेड्डी जिले पुलिस को रियासती सतह पर नुमाया शनाख्त हासिल हुई, जिस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने जिले पुलिस की सताइश करते हुए खुसूसी तौर पर एडिशनल एसपी के नरसिम्हा रेड्डी को तौसीफनामा पेश किए। जुमे के रोज़ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीजीपी ने मुख्तलिफ अदला की कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसमें कामारेड्डी जिले ने तमाम दरख्वास्तों की शफाफ और तेज अंदाज में कार्रवाई अंजाम दी और एक भी मामला जेर इल्तिवा न रखने का मुनफरिद एजाज हासिल किया। इस मौके पर जिले एसपी एम राजेश चंद्र की मौजूदगी में एडिशनल एसपी को तौसीफनामा पेश किया गया। तिलमंचरियाल के चिनूर शहर में एएस फिटनेस जिम का इफ्तिताह चिनू टाउन एसआई देवेंद्र राव और राज रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सीआई देवेंद्र ने कहा कि जिम करने से अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। मालिक जिम मोहम्मद सलीम हारून के वालिद मोहतरम मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहम्मद अब्दुल सलीम ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। इख्तिताम शिरकत करने वाले लोगों को शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद सफदर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नाईम, मोहम्मद मोइन, नायब इमाम जामा मस्जिद मोहम्मद शफी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जुमे की सुबह जब टू टाउन और सीएसएस पुलिस करीमनगर के टू टाउन हदूद के तहत पद्मानगर में मुश्तरका तौर पर गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी गई। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर ट्रिपल राइडिंग करने वाले 6 अफराद को मुश्तबा तौर पर देखा गया। जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने करीमनगर कमिश्नरेट और सिलसिला अदला में कुल 12,27,000 रुपये मालियत की 33 मोटरसाइकिलें चोरी की है। पुलिस कमिश्नर ने इंकशाफ किया है कि उन सारिकों के सिलसिले में 6 पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एलआरडी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर पीसीसी से आए ऑब्जर्वर रियासती पीसीसी मुबस्सिर वेणुगोपाल यादव, सिलसिला लाइब्रेरी चेयरमैन सत्यनारायण गौड़, ज़िले पार्टी सदर कैलाश श्रीनिवास ने एलआरडी हल्के कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले मुकामी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने और मंडलों के लिए पार्टी सुदूर के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर मंडल पार्टी सदर करुमा साई बाबा के अलावा तमाम मंडलों के पार्टी सुदूर, NSUI कायदीन व साबिक़ ZPDC MPP व दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद कमिश्नर बल्दिया ए महेश्वर के तबादले के बाद ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से डी सुभाष राव देशमुख ने ज़हीराबाद म्यूनसिपल दफ्तर ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ज़हीराबाद BRS पार्टी कायद अली अलीम, सदर BRS पार्टी अहमद नगर कॉलोनी मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी उन्हें तहनीत पेश की और ज़हीराबाद कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से मुकर्रर करने पर मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर बल्दिया डी सुभाष राव देशमुख ने कहा कि ज़हीराबाद के बल्दी हुदूद में तरक्याती काम अवामी मसाइल की यकसोई के लिए हर मुमकिन इक़दाम अंजाम दिए गए। अवाम अपने मसाइल के लिए उनसे रुजू हो सकते हैं। के रमाकांत गंभीरावपेट के नए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की हैसियत से आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कबल जी रमाकांत येलारेड्डीपेट पुलिस स्टेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे कि उनका तबादला गंभीरावपेट पुलिस स्टेशन किया गया, जबकि यहाँ खिदमत गुजार सब इंस्पेक्टर पुलिस पेमानंद का तबादला DCRB सिलसिला अमल में लाया गया। रमाकांत ने अपने जायजे के मौके पर बताया कि वो लाइन ऑर्डर के बरकरार व अमन अमान के लिए मुमकिन तौर पर अपनी कोशिशें करेंगे। ज़िले के बियासाबाद के कागज़नगर के 9 गाँव बस्ती में
आज साबिक म्युनिसिपल काउंसलर मोहम्मद शब्बीर ने रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद को मंजूर किए गए इंदिरमा मकानात मंजूरी व सर्टिफिकेट्स की तकसीम की। निजामाबाद में सरकारी सतह पर इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। PDSU ने हुकूमत पर वादे खिलाफी का इल्ज़ाम आयद किया। PDSU के रियासती सदर SV श्रीकांत ने ज़िले कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद में यूनिवर्सिटी मौजूद होने के बावजूद आज तक कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम नहीं किया गया, जिससे तलबा को हैदराबाद जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों की जानिब से किए गए वादों की याद दहानी कराते हुए कहा कि जिन अदला को नुमाइंदगी हासिल हुई उन्हीं अदला को तरजीह दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। जगतियाल सब डिवीज़न SDPO D राघवचंद्र ने सब डिवीज़न की हैसियत से पुलिस स्टेशनों के SHO और कोर्ट ड्यूटी अफसरान के साथ अपने चैम्बर में एक मीटिंग की और ज़ेर इल्तिवा NBW पर तबादला ख्याल किया और NBW केसेस को ज़ेर इल्तिवा न रखने के लिए कई तजावीज़ पेश की। TPCC असिस्टेंट लीगल सेल कमेटी चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ ने तकर्रुर के अहकामात जारी किए। आज निजामाबाद पार्लिमानी कोऑर्डिनेटर सीनियर एडवोकेट G जगदीश्वर ने साबिक वजीर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद T जीवन रेड्डी की मौजूदगी में तकर्रुर के अहकामात हवाले किए। इस मौके पर TPCC लीगल सेल कोऑर्डिनेटर SP सुब्रमण्यम शर्मा, सीनियर एडवोकेट तांडारा सुरेंद्र जगतियाल, दिल्ली मुस्लिम सेंट्रल कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। जीवन रेड्डी और दीगर ने सलीम को मुबारकबाद पेश की। हिलाड़ी की मस्जिद उस्मानिया अहाते में अलहाज मोहम्मद गौस महीउद्दीन मरहूम मदरस मौदफ के फरजंदान मोहम्मद जमील अहमद मदरस, मोहम्मद जलील अहमद, मोहम्मद अफसर अहमद ने अपने मरहूम वालिद के नाम पर बराए ईसाल सवाब 4 मलकियात का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करके मस्जिद को वक्फ कर रहे हैं, जिसका संग बुनियाद अलहाज सैयद शाह नियामतुल्लाह कादरी साबिक मौदत जामे निज़ामिया के हाथों अमल में लाया गया। उन्होंने मस्जिद की आमदनी के लिए इस सवाब जारिया को मिसाली कदम करार दिया। मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद जलाल हाशमी और जिम्मेदारान ने इस कार खैर की सताइश करते हुए मरहूम गौस महीउद्दीन के फरजंदान से इज़हार तशक्कुर किया। कामरेड्डी टाउन SHO के तौर पर नरहरी नायक तकर्रुर करने पर नरहरी नायक ने अपना जायदा हासिल कर लिया। बाद उन्होंने बताया कि शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन नागज़ीर है। उन्होंने बताया है कि शहर में अवाम को सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाएंगे। कबलजी नरहरी नायक ने निज़ामाबाद रूरल टाउन जैसे इलाकों में तवील अरसे तक मौसर खिदमत अंजाम दी है। जिले के बियासबाद के कागजनगर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 में मुकामी म्यूनसिपल साबिक़ा काउंसलर लावण्या शरत ने रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर और मुस्तहिक़ अफराद को मंजूर किए गए इंदिरमा मकानात मंजूरी सर्टिफिकेट्स को मुस्तहिक़ लोगों के मकानात पहुँचकर फर्दन तकसीम अमल में लाए। LRD सब इंस्पेक्टर महेश ने जिले SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर पुलिस अमले के साथ LRD की मुख्तलिफ ढाबा होटलों पर धावा करते हुए अचानक तनखी करके जिम्मेदारों को शराब फरोख्त करने या शराब नोशी करने की इजाज़त देने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जिले के बियासबाद के सिरपुर टाउन मुस्तखर में तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर यूनियन के इंतखाबात मुकामी सब ट्रेजरी ऑफिस सीनियर असिस्टेंट के नंदराम के निगरानी में इंतखाबात अमल में लाए गए। इस मौके पर TNGO यूनियन सदर की हैसियत से देवेंद्र, नायब सदर के लिए रेशमा बानू और श्रीकांत खाजिन की हैसियत से इस तिरुपति जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मोनिका और संजीव कुमार के अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान को नामजद किया गया। इस मौके पर के नंदराम ने इलेक्शन ऑफिसर के फराइज अंजाम दिए। बाद TNGO यूनियन कमेटी अरकान को गुलपोशी और तहनीत पेश की गई। LRD MPDO प्रकाश से बदकलामी करने वाले शख्स के खिलाफ सब इंस्पेक्टर महेश ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंडल निगमपेट के आयलापुर इलाके का साइलू कल्याण लक्ष्मी स्कीम से मुतालिक कागजात पर दस्तखत की गर्ज से मंडल परिषद ऑफिस पहुंचा, जहां MPDO प्रकाश ने कागजात दुरुस्त न होने पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिस पर साइलू ने बदकलामी करने से MPDO की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव की मौजूदगी में मंडल निगमपेट के BRS कायदीन साइलू सुरेश अनिल ने कांग्रेस पार्टी के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली ने उन कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। जिले के बियासबाद के कागजनगर भट्टपल्ली गांव के खवातीन ने आज अपने हमरा खाली घरों के साथ RNB सड़क पर बैठकर एहतजाज व धरना करते हुए पीने के पानी के मसाइल की यकसुई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज व धरना दिया। खवातीन की जानिब से RNB सड़क पर एहतजाज व धरने किए जाने पर ट्रैफिक निज़ाम दिरहम बरहम हो गया।
जुमेरात की रोज कामरेड्डी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर श्री दयानंद और RLC किरण गौड़ कॉलेज का दौरा करते हुए बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। इस मौके पर तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया और उनके साथ खाने के मियार के बारे में दरियाफ्त किया। मुतवादिन ग़िज़ा से भरपूर खाने के मियार पर अपनी खुशी का इजहार किया। मुतल्लिक़ा रजिस्ट्रार यानी स्टेशनरी किट का कॉस्मेटिक किट पकवान के सामान की जाँच की और तमाम सहूलतों को देख कर इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद पी साई चैतन्या की हिदायत पर टास्क फोर्स इंचार्ज ACP नागेंद्र चारी की क़ियादत में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया, सब इंस्पेक्टर गोविंद और दीगर अमले ने आज एक कार्रवाई के दौरान एक मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ये कार्रवाई निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ श्रीनगर के देहात के मदाफ़ात में वाक़ एक कोल्ड स्टोरेज के करीब पेश आई। पुलिस टीम ने दिलावर कुमार नामी शख्स को गांजा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पैंट की जेब से 5 पैकेट गांजा बरामद हुए। बादशाह पुलिस ने उसके मकान की तलाशी ली, जहां से एक बैग में रखा हुआ मजीद 5 किलो 25 ग्राम खुश्क गांजा जब्त किया गया। राजधानी सिलसिला जिले में तैनात होमगार्ड की फलाह बहबूद के पेश नज़र DGP दफ्तर से मौसूला वूलन जैकेट और रेन कोट्स की तकसीम जिले पुलिस दफ्तर में अमल में आई, जिसमें जिले SP महेश B गीता IPS ने शिरकत की। SP ने कहा कि होमगार्ड पुलिस का अटूट हिस्सा है और मुश्किल हालात में भी मौसर अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने होमगार्ड पर जोर दिया है कि किसी भी मसले की सूरत में बिला झिझक उनसे रुजू करे। SP ने कहा कि हर मौसम में काम करने वाले अमले के लिए ये जैकेट्स और रेन कोट्स निहायती कारआमद साबित होंगे। उन्होंने नज़्म ज़ब्त की पाबंदी की अहमियत पर भी जोर दिया।